कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण में। दर्शकों, श्रमण परंपरा के वर्तमान शिखर पुरुष विश्व वंदनीय संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनकी एक झलक पाने के लिए न जाने कितने भक्त तरसते हैं, जिनका व्यक्तित्व कृतित्व धर्म समाज और देश के लिए प्रेरणा का वो पुंज है जिसकी रोशनी में आने मात्र से जीवन की दिशा बदल जाती है। ऐसे महासंत के दर्शन भी पुण्योदय से ही प्राप्त होते हैं। तो आइए पारस चैनल के इस विशेष कार्यक्रम में चलते हैं चातुर्मास स्थल जबलपुर मध्य प्रदेश में और करते हैं पूज्य आचार्य श्री के मंगल दर्शन। भाव की कलियां सजोकर ये पुजारी आया है, द्रव्य की थाली नहीं ये दिल में अरमान लाया है। दे दिया सर्वस तुझको अब समर्पण क्या करें, हे गुरुवर तब चरण में अब समर्पण क्या करें, भेंट अर्पण क्या करें। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा कर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रूम 108 आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर गजमुनीन्द्राय नमः। अत्र अवतरवत संभव षट आवाहनम। जय हो। अत्र तिष्ठ ठाठा स्थापनम, अत्र मम सन्निहितो भव षट सन्निधिकरणम। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की बैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब वेद्या सिंधु के जल कण से भवकाल से धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने। ओम इसी परम पूज्य 108 आचार्य परमेश्वरी भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संतार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को। ओम ह्रीं श्री परम पूज्य 108 आचार्य परमेश्वरी भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय नमः। संसार ताप विनाशनाय चंद्रम निर्पामति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से मम हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीं श्री परम पूज्य 108 आचार्य परमेश्वरी भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय नमः। अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम निर्पामति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करें जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस से तो मन सुमन चढ़ाने आया हूँ।
यह मनन विजेता बन न सके, ये भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ऋषि परमपूज्य स्वाटाचार्य परमेष्टि श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमः। कामवाण विघ्न विनाशनाय पुष्पम निरपामति। इस क्षुधा रोगी की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीं श्री परम पूज्य स्वाटाचार्य परमेष्टि भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय नैवेद्य क्षुधारूपनाशनाय नैवेद्य निरपामति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ऋषि परम पूज्य स्वाटाचार्य परमेष्टि भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय नमः। मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरपामति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ऋषि परम पूज्य स्वाटाचार्य परमेष्टि भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय नमः। अष्टि कर्मदानाय धूपम निरपामति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन हूँ, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम ऋषि परम पूज्य स्वाटाचार्य परमेष्टि भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय नमः। महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निरपाम। जग के वैभव को पाकर मैं इस दिन के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं, हे गुरुवर ओम रूम 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनिन्द्राय नमः। एवं ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक स्मरण पूज्य मुनि श्री समय सागर जी को आदि लेकर पूज्य निर्लेप सागर मुनिराज ब्योना समस्त मुनिभ्यो अर्घम निरपामति स्वाहा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आश्रय कुंड कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जैसे आजकल तो देखने को उपलब्ध नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी जिन्होंने इसको देखा है या जो कहा जा रहा है उसको किया भी है, और प्रचलन में कोई ऐसा घर नहीं था जो इस कार्य से एक दिन भी वंचित रहता हो। क्या है महाराजू,
तो एक स्वाध्याय की विधि है। कुछ लोग समझते हैं कि ग्रंथ लेकर के पढ़ने से स्वाध्याय होता है। नहीं समझे, प्रयोग के साथ भी स्वाध्याय हुआ करते। महाराज कौन सा है वो प्रयोग? सबके घर में चलता? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बड़े बड़े सेठ साहूकारों की बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन जो मध्यम वर्ग और जो कोई भी हैं उन सब में ये चलता था। आज ये बात अलग है, वो परिवर्तन होता जा रहा है। तो क्या है महाराज वो? आपके यहाँ सूपा होता है? सूपा क्या? सूपा ही होते हैं। हाँ, प्राय करके पुरुषों के हाथ में सूपा नहीं होता है। नहीं समझे, वो लोग इसको समझते ही नहीं समझे। तो स्वाध्याय का एक अंग है, नहीं समझे। उसमें यदि स्वाध्याय में वो यदि प्रयोग न हो तो उस स्वाध्याय को मैं स्वाध्याय ही नहीं मानता। उसको आगम का बोध ही नहीं है। इसलिए ये प्रयोगात्मक उदाहरण आपके सामने दे रहा हूँ। सूपा है, सूपा है तो क्या हो उसमें? मिट्टी है। लकड़ी तो बांस का होता है, ध्यान रखो, लकड़ी का नहीं होता। हाँ, इसलिए तो हम कहते हैं पुरुषों ने तो उसको देखने का प्रयास ही नहीं किया। बहुत हल्का रहता है, नहीं समझे। भले ही सूपा जो है ना बड़ी शेप में दिखे, लेकिन वह हल्का रहता है। और उसको चलाने वाले भी बहुत होशियार रहते। दो तीन विधा के माध्यम से उसमें ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, दाल है, नहीं समझे, और भी चीज़ें उसमें डाल करके वो भिन्न भिन्न प्रकार से उसमें से जो योग्य है, लेने योग्य है, उसको अपनी ओर बुला लेता है। हाथ बिना लगाए और वह इस प्रकार से चलाता रहता है। और उसी में यंत्र तो पहले इस ढंग से नहीं थे। उसमें से रवा निकलना है तो रवा निकालते हैं, मोगर निकलाना तो मोगर भी निकल जाता है, छिलकेदार निकलना तो छिलकेदार निकलता है, दाल निकालना तो दाल भी निकलता है, आटा भी निकालता। लेकिन जो नहीं चाहिए उसको कहाँ पर वो हाथ लगाते पता नहीं। जब वह सामने आ करके उसमें गिर जाता है, तुमने कहा ये क्या कला है? सुन रहे हो? हाँ, स्वाध्याय में भी ऐसा ही होता है। पुण्य के स्थान पर पाप को फटकारने के स्थान पर पुण्य को ही फटकार रहे हैं आजकल। नहीं समझे? हर एक के हाथ में पुण्य ही। अरे पाप तो सब जगह सभी लोग हाँ पाप कहते हैं और उसे निकाल लेते हैं। उसकी निर्जरा करना क्या है? निर्जरा तो वह है जो पुण्य की ये कर्म फूटा माना जाता है। उसका भाग्य फूट गया है तो इस प्रकार न ही उसके पास आगम है, न भी कोई दृष्टि है, न ही कोई भी उसको समझाने वाले गुरु है। और गुरु ऐसे समझा ही नहीं सकते। महाराज जी कड़े शब्दों में क्यों बोल रहे हो? अभी आप लोग कड़े पहन रखे ना, इसलिए बोल रहा हूं। क्या कड़े है? जो कड़े जो पहन करके आता है उसके लिए कड़ा ही बोलना पड़ता हमसे। हम क्या करें? मृदु कहाँ से लाए हम? डांट में कोई मृदु होती क्या? महाराज होते तो हैं, सुनते तो हैं, क्या होते बता? अरे ये तो बात है, मृदु तो कभी भी डांट हो ही नहीं सकता। नहीं है महाराज, बताओ हमें, देख लेते हैं हम कहाँ पर मृदु है। जो को कहते हैं मखमल की मार, मखमली मार,
अरे उन्होंने तो मखमली मार, मखमल भी है और मार भी है, नहीं समझे? इसलिए इसमें मृदु कुछ नहीं है, ये तो आप समझ रहे हो। हाँ, वह मखमल का मार जो है ना, इसमें दूर दूर तक पहुंच जाता है। क्या होता है, उन्होंने ऐसे बात कह दी, मखमल के समान गुदगुदादार तो लगता है, लेकिन भीतर से ऐसे। इसी प्रकार आचारों के भी मखमल के मार रहते हैं। समझने वाला समझता है। जो व्यक्ति पुण्य की निर्जरा की बात करता है, वह न ही कुंद कुंद को जानता है, न ही समंत भद्र को जानता है, न ही पूज पाद को जानता है, न ही मूलाचार की बात समझता है, और न ही रत्नगण श्रावकाचार्य की बात समझता। वह कोई भी कुंद कुंद साहित्य से छू तक नहीं सक रहा है। ये बताओ, आप पुण्य और पाप की दोनों की नजरा होते हैं तो कौन से कहाँ पर लिखा हुआ हमें बता दो। पुण्य की प्रकृति की निर्जरा की बात कौन से ग्रंथ में लिखा है, हमें बता देना। नहीं बताओगे तो आज से आप अपने उस जहाँ कहीं भी प्रवचन करते हो अपराध कर रहे हो, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि आप श्रावकों को, भोले भाले जनता को ठग रहे हो। ये कार्य आप छोड़ देना चाहिए। अब यदि यह नहीं बताते हैं तो, और हम बता देते हैं तो आप वहाँ तक जाने को मार्ग ही नहीं अभी आपके पास। बड़े बड़े कर्म सिद्धांत ग्रंथों में भी पुण्य की प्रकृति की निर्जरा की बात कहीं भी नहीं लिखी। हाँ, जितनी भी प्रकृतियाँ, उन प्रकृतियों में अप्रशस्त प्रकृतियों की निर्जरा पहले होती है। तो इसलिए सूपा चलाना बहुत कठिन है, और वहाँ ग्रह घर में रखते हैं, वो ये काम करते रहते हैं। अगर आपके हाथ में एक बार दे दे तो जो योग्य है दालें फेंक देंगे, और अंत में आपके हाथ में यही रहने वाला है। इसलिए सौंप दो उन्हीं को सूपा, और भोजन के लिए तैयार हो जाओ। आपको ये याद है कि उसमें वो दोवीं बात करते हैं, कभी कभी थाली में भी रखते हैं। वो नहीं समझे, उठ करके दिख जाए, थाली ले लेते हैं और उसमें दाल वगैरह इसमें रख देते हैं। और देखता रहता हूँ, हे वो पाले दोनों चलते रहते हैं। जैसे चेस खेलते हैं ना, चेस क्या बोलते हैं, कैरम, कैरम तो कैरम खेलते ही करते रहते हैं। तो वहाँ उनका कार्य इतनी जल्दी जल्दी चलता रहता है, और दाल लेना हो तो, और ये कंकड़ को पीस में पहुंचा दो, इसको पहुंचाना नहीं। ये क्या है? ये अभ्यास प्रयोग है। एक भी भूल करके कंकर इधर आने सकता। उपादेय को उपादेय मानना और हे को फटकार लगाना, ये अच्छा कार्य है। नहीं समझे? इसमें यदि गड़बड़ी हो जाए तो फिर 32 दांत को आप कह दो, भैया आपका नंबर अब आ रहा है। कंकर क्या करेगा? तो तोड़ेगा ही, पक्का है। इसलिए आप यदि मात्र पाप को ही गिन रहे हो और पुण्य को खिसका रहे हो, पुण्य हो तो खिसकाओ, ये भी बात बताओ। पुण्य को निर्जरा करो, पुण्य हो तो निर्जरा करोगे, पाप है तो निर्जरा करो। पुण्य हो तो निर्जरा करो, पुण्य है ही नहीं। पुण्य जितने आप निर्जरा करेंगे उससे डबल चौगुना और पुण्य बढ़ेगा। क्या करें?
पुण्य बढ़ता ही जाएगा। जैसे जैसे गुणस्थान का विकास होगा वैसे वैसे एक देखो आप लोगों को निर्णय कम है। बार बार आप ये कहते हैं देखो मोबाइल पर लाइट, मोबाइल पर लाइट, मोबाइल पर लाइट नहीं है। यहाँ पर चारों तरफ जो है कुछ गैलरी टाइप बनाए और वह स्टील के पट्टी रह गए, उसके ऊपर धूप गिर जाती है, नहीं समझे, और उसके ऊपर वो लाइट भी गिरती थी, वो सीधे सीधे हमारे आंखों की ओर आती। तो हम ये समझते थे कि भैया वहाँ पर कौन लाइट मार रहा। वो लाइट नहीं थी किंतु वह रिफ्लेक्शन हो करके इधर आती थी। इसी प्रकार पाप में से पुण्य रिफ्लेक्शन आकर के नहीं आने वाला है। हाँ, इसलिए पाप की पहचान पहले करो। जिसको फटकारना होता है उसके लिए भी अच्छे ढंग से पहचानो, फिर फटकार लगा दो। नहीं तो अच्छे कार्य करने वाले को आप फटकार दो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पुण्य क्या कर रहा है, आपकी रक्षा करता हुआ वो 14 गुणस्थान तक आपके साथ देगा और पाप को फटकार फटकार करके वह निकालता जाएगा। तो आपका कर्तव्य है वह कार्य करो जिसके द्वारा केवल पुण्य का ही अर्जन होता है। इसलिए गुणस्थान की चर्चा बहुत अच्छी लगती है। सब लोगों को हम लुभा देंगे, लुभाने की बात मोक्ष मार्ग में नहीं है, ध्यान रखो। लोभ को छोड़ना है तो इस लुभावन को भी छोड़ना पड़ेगा। तब हमने समझा कि ये तो क्या कर रहे हो। तो वो बताते हैं हम रत्नगण श्रावकाचार्य का स्वाध्याय कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि उसमें शुद्ध होना चाहिए भोजन, अपने लिए आरोग्यवर्धक होना चाहिए भोजन, अपने मन में शांति बनी रहे ऐसा होना चाहिए भोजन। इस प्रकार घर में जो बैठे रहते हैं उनके लिए यह सबके मस्तिष्क को ठीक करने का वो उपाय करते रहते हैं। और आप जो है माथा लगा करके कमाते हो, क्या क्या कमाते हैं, कमाना जितना है वो सारा का सारा, यदि उसके साथ पुण्य मतलब आप चारित्र के साथ नीति न्याय के साथ कमाते हो तो पुण्य को कमाते हो और पाप को फटकारने के लिए अपने के पास सूपा आ जाएगा, फटकार दो। दान एक प्रकार से उसी प्रकार है। दान देने की विधि क्या है, वह फटकार है। मोह करता है मन है नहीं, इसने तो तुझे देना ही पड़ेगा, ये पक्का है। इसने पहले के लोग दान धर्मादाय जिसको बोलते हैं वो निकालते थे, वो पक्का है। कोई पूछे या न पूछे, मान लो 10% निकालना, 20% निकालना, 30% निकालना, 40 भी निकालना, 50 भी निकाल सकते हो। निकालते समय गड़बड़ हो जाएगा। महाराज दुकान तो चल नहीं रही है, पहिया अच्छे ढंग से लगाओ, चलने लग जाए। आप तो चल रहे हो, तीसरा पैर और ले रहे हो 2 पैर के स्थान पर, इसी प्रकार दुकान को भी लगा दो। किंतु उसमें से हम इतना तो निकालेंगे ही, उसके प्रति मोह समाप्त, वो हमारा है ही नहीं। तो कहाँ लगाना, अतिथि समविभाग। अतिथि का अर्थ चूल्हा कैला का और महाराज वगैरह ये नहीं है। अतिथि में बहुत सारी चीज़ें आ जाती, क्षेत्र बन रहा है और चिकित्सालय बन रहा है, नहीं समझे, विद्यालय बन रहा है, ये सारी क्या कौन है, ये अतिथि है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा अभी भी यदि चाहते हैं तो भारतवर्ष में संख्या के हिसाब पर आधार पर सोचते हैं तो जैनियों के यहाँ सबसे ज़्यादा विद्यालय चलते हैं।
अब थोड़े से कम हो गए होंगे, लेकिन इतिहास को पढ़ने से तो इस दूसरे नंबर में औषधालय, शुद्ध आयुर्वेद के औषधालय। राजस्थान में घूमते रहे हम, विहार होता रहा। प्रत्येक गांव, प्रत्येक नगर में 2-3 भी हो सकते हैं। और उसमें जयपुर की बात कह दे, पूछ ले तो जयपुर में सबसे ज़्यादा चिकित्सालय और आयुर्वेद के हैं। हाँ, हमने कहा था वहाँ के एक वैद्य को, जो अच्छे वैद्यों में हैं, तो कम से कम आप बुंदेलखंड की ओर भी चले जाओ, वहाँ पर आपके विद्यालय बहुत चालू हो जाएंगे। आए तो थे, कुंडलपुर में उनका हो गया, लेकिन वहाँ से यहाँ पर आना जाना बहुत कम होता है। तब हमने सोचा भैया यहीं का यहीं बनाना अच्छा है, तो आज उसका निमित्त पा करके पूर्णाय के रूप में आपके सामने आ रहा। यह इतिहास था। और शुद्ध भोजन आदि आदि के बारे में भी इसी प्रकार वहाँ की जनता उस समय ये काम करती थी, किंतु आज इसको शुद्ध शुद्ध कह करके सब गड़बड़ में आ गया है। कब शुद्ध क्या वस्तु है, अशुद्ध क्या वस्तु है, इसका परख करना बहुत कठिन हो गया है। इसलिए अपने पास आप सूपा रखो, सूपा ही है ना, सूपा रखो, लेकिन सूपा को चलाना भी सीखो। बहुत कुछ पढ़ लिया स्वाध्याय, अभी तक एक भी प्रकृति का आपने नामोल्लेख नहीं किया है, तो बहुत कुछ ग्रंथ निकल रहे हैं कर्म सिद्धांत के भी, लेकिन किसको हमने त्याग किया है, किसको बढ़ाना है, ये आपको ज्ञान नहीं। पुण्य यदि पढ़ाते हैं, पाप की निर्जरा खूब होगी मात्रा में, और जितनी मात्रा में पाप की निर्जरा होगी उतने ही मात्रा में चतुस्थानी मैंने बिल्कुल बहुत ही उच्च स्तरीय वह पुण्य बनता जाता है। मुनि महाराज के जीवन में एक समय में जो पुण्य बनता है, ये क्षुल्लक ऐलक आरिका वगैरह सब मिला करके भी आप कर लो, और सब सम्य दृष्टि मिला करके भी कर लो, उसके लक्ष्वांश भी बंद नहीं कर सकते हो। ऐसी बड़ी दुकान है जहाँ पर ताले नहीं लगाए जाता है। अब समय तो आपका हो रहा है, अब धीरे धीरे दिन घट रहे हैं और रात बढ़ रहे हैं, और रात में विशेष अध्ययन कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, लेकिन और 24 थाना जैसे लगाओ, हाँ लाइट से नहीं, किंतु भीतरी लाइट जलाओ और आप स्वाध्याय आदि करते रहो, लेकिन सूपा अच्छे ढंग से याद रखना है। वह एक प्रकार से आपको हेय और उपाधि क्या है सब सिखाता है। ऐसे उदाहरण श्रावकों के लिए दिया गया। श्रावक कैसा होता है तो ऐसा होता, ऐसे बहुत सारे चालनी होती है ना, चलनी, हाँ, तो वह भी का उसका भी उदाहरण दिया है। मैं सोच रहा हूँ उसको अब लिखेंगे कल या परसों जब मिल जाए तो, हैं जैसे समझे आप किस में हैं, कौन से हैं, ये आपको देखना है। आज उदाहरण के माध्यम से तो बता दिया, कल पूछेंगे तो आप बताएंगे। अहिंसा परमो धर्म के पृथ्वी का एक हो गया, अपनी सत्ता में जल का एक बनने की भी योग्यता रखी और पृथ्वी का एक बनने की भी योग्यता रखी। अब बिजली कौन थी है, वहीं पर उसी मेघों में तो उसमें अग्नि की उत्पत्ति होती है। आप समझ रहे हो, जीव का वैचित्र देखो, वहाँ पर बिजली पैदा हो गई तो अग्नि का एक ही रूप में उत्पन्न हो गई।
वह सम्मूर्छन जीव इस प्रकार एक द्रव्य के आधार पर भिन्न भिन्न कैसी पर्याय धारण कर सकता है। तो अग्नि का एक जीव बिल्कुल विपरीत हो गया, लेकिन जल के संघर्ष के कारण, मेघों के संघर्ष के कारण वहाँ पर विद्युत का निर्माण हुआ और कोई भी किसी के लिए गिर जाता है तो उसका जीवन ही समाप्त हो जाता। पर्वत चूर चूर हो जाते हैं जिसके गिरने से कितना परिवर्तन, बड़ा बड़ा परिवर्तन, वह हिल जाते हैं। ऐसा वह रूप क्यों बना, कैसा बना? ये सारे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से परिवर्तन होता रहता है। दार्शनिक बुद्धिजीवी विज्ञान की हमेशा उपासना करने वाले सम्यक ज्ञान के स्मरण के माध्यम से वह जगत के वैचित्र्य को अपने आँखों के सामने देखने का सौभाग्य प्राप्त करता। वहीं पर और भी कई प्रकार के पर्याय आ सकते। वही बिंदु नीचे आकर के समुद्र में सीप के रूप में, सीप मुख खोल करके रखा, उसमें एक बिंदु गिर जाती है, बंद हो जाती, तो कुछ दिनों में उसमें मोती का निर्माण हो जाता। यह परिवर्तन इसको बनाने के लिए चले जाए तो विज्ञान को हजारों वर्ष के बाद में नहीं बना पाएगा। और ये क्षण में यह उत्पन्न होता है, ये परिणाम कैसा होता है, दिमाग में आ जाए तो बहुत अच्छा होता है। कोई इसको बना दे तो हमें पुरस्कृत करो, हमें पुरस्कृत करो। हमने तो विज्ञान को सिद्ध किया है, अनुसंधान किया, और यहाँ पर एक सेकंड नहीं लग रहा। उपादान में इस प्रकार का परिवर्तन की योग्यता होती है, जिसकी सत्ता में वह वनस्पति के रूप में चले जाए, जलकाय के रूप में चले जाए, पृथ्वीकाय के रूप में चले जाए, अग्निकाय के रूप में चले जाए। और इस प्रकार इस प्रकृति की गोद में ये परिवर्तन सब हो रहे हैं। उसमें भी ये जीव के पास यह वैचित्र्य है, वह अहंकार कर जाता है। हमें बताओ यहाँ पर कृत्रिम चीज कितनी है और अकृत्रिम चीज कितनी है? भोपाल को देखने के लिए कई लोग आ जाते हैं तो कृत्रिम है। अरे दिल्ली में जाओ तो क्या मालूम पड़ जाएगा। दिल्ली वालों को कह दिया जाता भैया बॉम्बे में जाओ तो मालूम पड़ जाएगा, और कहीं जाओ तो मालूम पड़ जाएगा। स्वर्ग वाले आते हो हमारे पास आ जाओ तो आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा। अब इसके उपरांत क्या हम कहते हैं, हमारे पास आ जाओ तो हम मालूम पड़ जाएगा। आप लोग कौन से माध्यम से आप बताओ? तो वह जड़ की ओर जा रहा है। संसार में सबसे ज्यादा तो प्रकृति है, सहज है। इस संसारी प्राणी ऐसा है कि वह सहज को तो भूल जाता है। मैंने बनाया है, ये मैंने इसको खा रहा है। उसके कारण ही इस ज्ञान का विकास, विज्ञान उस ओर मिथिला विज्ञान की ओर नहीं जा पा रहा। अब ये अहितकारी सिद्ध होता चला जा रहा है। ध्यान रखो, सब जगह मान होता है तो मान के साधन भी बताए गए। ज्ञान को भी एक मान और मद के लिए कारण बताया है ग्रंथों में। ज्ञान का मद भी होता है। तो मान लो ऋषि लोग भी यदि मद कर ले तो क्या होगा, उनका भी पूरा पूरा तप गल जाएगा, जल जाएगा, उसका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारे पास हित संबंधी भी सामग्री विद्यमान है और अहित संबंधी भी सामग्री विद्यमान है। और सहज रूप से हमारे सामने ये जो परिणाम दिखता है, बड़ा अद्भुत सा लगा। मेघ से छूटा हुआ
मुक्ता भी बन सकता है, अग्नि भी बन सकती है, और नीचे शिव के मुख में जा कर के वह पुनः मुक्ता बन सकता। ये क्या वैचित्र है। और सर्प के मुख में यदि वह बिंदु गिर जाए तो विष भी बन सकता है। क्या क्या बन सकता है, सब कुछ बन सकता है। और वही यदि मान लो गन्ने की जड़ में चला जाता है तो तीर्थंकरों के लिए आहार के लिए भी कारण बन सकता है। हम अपने जीवन को क्या बनाना चाहते हैं, अब अपने को सोचना है। पर्याप्त समझता हूँ, ये 10 मिनट आप लोगों ने सुने, अपने ऊपर स्वयं के ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है आप लोगों। मैं आप जैसे भाषा में नहीं बोलता हूँ, आप आइए कष्ट करिए, यहाँ आने का कष्ट करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कष्ट नहीं, आप अपने ऊपर कृपा कर लीजिए। अब कम से कम इसका मर्म समझने का प्रयास और पुरुषार्थ कर लीजिए। आप चलते हैं तब आपका ध्यान उस ओर भी जाना चाहिए। हम पैरों से तो चलते हैं, किंतु कितने पैरों से चलते हैं ये ध्यान आ जाए। कितने पैरों से चलते? महाराज 2 ही तो पैर है हमारे पास। बहुत अच्छी बात है। एक ही पैर चलता है, उस समय दूसरा पैर मजबूती के साथ जमीन पर रहता है। यदि मान लो जमीन पर वह पैर जल्दी उठ जाए तो सामने वाला तो पैर तो आसमान में तो था ही, तो क्या होगा? हाँ, इसलिए 2 पैरों से तो चल ही नहीं सकते, ये ध्यान रखें। किंतु जिस समय जिस पैर को हम रखते हैं उस समय एक रखा तो पीछे वाला उठ जाता है। यदि नहीं उठता है तो क्या होगा? चल नहीं पाएंगे। तो इसलिए जब हम चलते भी रहते हैं लेकिन ये ध्यान नहीं रख पाते कि हम एक पैर से चल रहे हैं कि 2 पैर से चल रहे हैं। ये तो हो गया साधारण सी बात। इससे आगे और हम कहना चाहते, क्या आप 2 ही पैरों से चलते हैं? दिमाग से भी चलते? अच्छा, दिमाग अन्यत्र यदि मान लो चला गया तो ये पैर क्या करेंगे? सुनते हैं आजकल मोबाइल सुनते जा रहे हैं और चल रहे हैं। आगे वाला भी हॉर्न प्लेज, पीछे वाला भी हॉर्न प्लेज, या हॉर्न ही नहीं। क्या करें? इसका अर्थ दिमाग भी चलाने में लगाना पड़ेगा। मतलब एक संख्या बढ़ गई ना, एक संख्या और बढ़ गई, तो मतलब मूल में दिमाग में मुझे चलना है यह संकल्प होना चाहिए। और जब चलने की क्रिया चालू हो गई तो यह होश भी रखना चाहिए कि चलने की क्रिया चालू हो गई है, इसलिए बोलना पिलना कुछ नहीं करना चाहिए। ये हो गया तो आपके पास 3 साधन हो गए, है ना? कितने पैरों से आप चलते हैं? अब 3 पैर हो गए आपके, है ना? और भी है। मन और आंखें दोनों तो हम एक मान कर के चलते हैं, यही समझे। हाँ, अब क्या हुआ? और कोई पैर है? सुनो, कोई व्यक्ति आराम के साथ टहलने के लिए निकला, अब निकला तो टहलता गया और एकदम उसके पैर फिसल गए,
पैर किसके ऊपर पड़े, कुछ ऐसी चीज़ गिरी थी, केले के पत्ता वगैरह, तो उसके ऊपर पैर रखते ही उसका पैर फिसल गई, गिर गया। दूसरे ने कहा तुम क्या करते हो, पैरों से तो चलते हो लेकिन जेब में हाथ डाल करके चलते हो। सूट के दोनों तरफ से हाथ डाला था और चल रहा था। चलना तो पैरों से। समझ में आ गया? नहीं आ रहा अभी, गिरने के बाद भी नहीं आएगा तो कब आएगा? मतलब उस समय पैरों से जब चलते हैं उस समय हाथ भी लेफ्ट राइट, सेना को यह सख्त पहले ताकीद रहता। यदि बैलेंस हाथों का न रहे, सपोर्ट हाथों का न रहे, तो तुम्हारा चलना गिर सकता है, आप उठ भी नहीं सकोगे, उसके तो पसली ही उतर गई। जो हाथों को न चला करके मतलब मन चल जाता है तो गड़बड़ हो जाता है, और हाथ नहीं चलते हैं तो भी गड़बड़ होता है, और दोनों पैर एक साथ उठते हैं तो और गड़बड़ होता है। घर से बाहर निकलते समय इतनी सावधानी के साथ अपने को करना। अब रही बात मोक्ष मार्ग की, अब मोह मार्ग जब छोड़ेगा तो मोक्ष मार्ग मिलेगा, और उस समय मोक्ष मार्ग पर चलेंगे, उस समय आपको इससे कई गुनी सावधानी की आवश्यकता, कई गुनी, एक गुनी नहीं कई गुनी, तब कहीं जा कर के आप मंजिल की ओर बढ़ सकते हो। अन्यथा ये आप लोगों के कोई भी पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ नहीं है, वो तो एक प्रकार से शारीरिक तालीम है, उससे और कुछ नहीं होने वाला। ये सब बातें मोह के मार्ग पे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर का मतलब मोक्ष मार्ग में मोक्ष का ही मात्र वातावरण होना चाहिए, तब कहीं जाकर के हम उसको जो अनंत काल से प्राप्त नहीं हुआ उसको प्राप्त कर सकते। यह वह दुकान है, अन्यत्र इस प्रकार की दुकान मिल ही नहीं सकती, किंतु इसकी पहचान के अभाव में जो जोहरी होता है तो उसके यहाँ ग्राहक नहीं आते हैं, तो वह जोहरी कभी भी आकुलता का अनुभव नहीं करता कि हमारी दुकान ही ऐसी है, एक आध साल में एक आध ग्राहक भी आ जाता तो वर्षों के लिए काम हो जाता है, किंतु उस जौहरी के दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे, इसलिए ज्वार बाजरा और मोट और मक्का रख दे तो फिर उठक बैठक करते जाओ, उठक बैठक करते जाओ, उठक, फिर मालो माल की बात ही नहीं है, ये तो उठक बैठक करते जाओ। कौन सा चाहते हो बताओ? हम तो दोनों दुकान चलाना चाहते महाराज, जब ग्राहक नहीं आते तो बाजरा मोट भी बेच ले और जब वो ग्राहक आएगा तो वो ऐसा नहीं आ सकता। उसकी दुकान, उसका स्वरूप अलग ही होता है। कभी भी जैसे मक्का के लिए आप सैंपल दिखाते हो, बाजरा को दिखाते हो, मोट को भी दिखाते हो, चावल को भी दिखाते हो, सभी को दिखाते हो, ऐसे ही मोती को देते हो क्या? बोलो, मोती है, मानक है, और वो बड़ी बड़ी कीमती चीज़ें रहती हैं, उनको विज्ञापन देते हैं। हो भी तो भी वो तो सौदा लगभग हो चुका है। लगभग क्यों कहते हो? वो ग्राहक भग न जाए और उसकी कीमत, उसका मूल्य, वह क्या देना चाहता है, इसको भीतर से आप निकालना चाहते हो। मोक्ष मार्ग पर आने के उपरांत आप सम्यक दर्शन की बात करते हो, वह एक रत्न, अनमोल रत्न है, उसके सामने कोई भी है नहीं, सब फीके फीके हैं।
एक से एक बढ़कर के रत्न हैं। जिनके पास ये रत्न होते हैं वह व्यक्ति मोट बाजरा ज्वार मक्का क्या बेचेगा, वो कभी भी किसी के कहने में आएगा ही नहीं। और यदि मूल्य बढ़ भी जाए ज्वार का, कितना बढ़ने वाला मुझे पता। और हीरे का मूल्य क्या है आज तक किसी को पता नहीं, बेचने वालों को पता नहीं और खरीदने वालों को ही पता नहीं। तो हीरा कहे न मोल लाख हमारा मोल। इसलिए अनमोल वस्तु की बात कर रहे हो तो अनमोल दशा में ही हमेशा हमेशा ढूंढना चाहिए, अन्यत्र उसका अस्तित्व संभव नहीं। धार्मिक मार्ग, धार्मिक वातावरण और शास्त्र, देवगुरु शास्त्र, ये सब तीनों केवल वीतरागता की बात करते हैं, राग का निषेध करते हैं। तब कहीं जा कर के बहुत दूर का आया हुआ वह ग्राहक समझेगा हाँ ये कुछ हट कर के दिख रही है। यदि उसी में है तो कुछ नहीं। भिन्न भिन्न बाजार होते हैं, नहीं समझे, भिन्न भिन्न बाजार होते हैं। चाय की दुकान तो जहाँ कहीं भी देख लो मिल जाए, पान की दुकान उससे भी ज़्यादा मिल जाए। फिर इसके उपरांत किराना दुकान थोड़ी कम मिल जाए, फिर वस्त्र की दुकान कुछ अलग मिल जाए, साग सब्जी की मंडी तो क्या हो रहा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाव बिक रहे हैं, कैसे भाव बिक रहे हैं। किंतु जौहरी बाजार में जाओ तो महाराज फुर्सत ही नहीं, ये खाने पीने न समझे, गोरख धंधा में लगे हैं महाराज। कहाँ जोहरी, कहाँ जोहरात, कहाँ वो, तो बहुत कठिन है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधई, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।